तो जो मैं बता रहा हूँ वो लिखो। ओके, सो लिखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और फिर लिखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। फिर आपको जो मैंने होमवर्क दिया था, जो लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, वो आपको करके आना है। अभी हमारा लेक्चर एंड होने को आ रहा है। मैं आपको कुछ क्वेश्चनिंग करना चाहूँगा लेसन के हिसाब से। ओके, आशीष, तुम मुझे बताओ, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Okay, sir. The first law of Newton is that the object cannot move where if we not apply the external unbalanced force on it. इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, जो चीज़ होती है, वो अपनी जगह से तब तक हिलेगी नहीं जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके आशीष, तुम्हारी डेफिनेशन तो करेक्ट है, बट उसके मुझे कुछ एग्जाम्पल बताओ। यस सर, जैसे हम बॉल फेंक रहे हैं, तो जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो सामने नहीं जाएगा। सर एक एग्जांपल मैं आपसे देना चाहता हूँ। ओ, मेरा एग्जाम्पल बता रहे हैं? हाँ बता। सर जैसे आप जब छोटे होंगे, जब जब आप पढ़ाई करते होंगे, तब तक आपकी टीचर आपको मारती होगी। क्या? सॉरी 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 सॉरी, जब जब आप पढ़ाई नहीं करते होंगे तब तब आपकी टीचर आपको मारती होगी। क्या? बिल्कुल नहीं। मैं जब छोटा था तो मैं अपने टीचर से बिल्कुल मार नहीं खाता था। मैं क्लास में टॉप आता था। एक मिनट सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप बचपन में टॉप आते थे? मैं कह सकता हूँ, मुझे कोई शक ही नहीं है। मेरा रिजल्ट हमेशा फर्स्ट आता था। ओह, आपको कोई शक ही नहीं है। ओके, मैं बस आपको एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, तो बताइए, पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था? अभी हम वो छोड़ते हैं, अभी हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हम जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें पॉइंट्स बताने हैं, वो तुम नोट डाउन कर लो या फिर याद रखो। हाँ, मैं जानता हूँ आपको इसका आंसर आता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन से डर गया, मुझे आता नहीं। आता है, लेकिन अभी हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, इसलिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। करो करो, क्या कैसे। स्टूडेंट्स, अभी जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि इसके नेक्स्ट पीरियड में हमारी टेस्ट होने वाली है। टेस्ट? जी हाँ, सरप्राइज टेस्ट। उसके लिए प्रिपेयर रहो। ओके, साइंस सब्जेक्ट से होने वाली है। कुणाल, स्पेशली तुम सारे बच्चे तो अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे, बट तुम्हारा मुझे थोड़ा डाउट है। अच्छे से प्रिपेयर होके आना। पानी वानी पी लो, थोड़ा खा भी लो। अब नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। ओके बच्चों, तुम्हारा रिजल्ट मेरे पास पहुंच चुका है और मैंने चेक भी कर लिया है। आशीष, वेल डन। तुमने 40 आउट ऑफ 39 मार्क्स स्कोर किए। थैंक यू सर, थैंक यू। कुणाल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि तुम्हारे पीछे जो मैंने मेहनत की थी, तुम्हारे पढ़ाई के पीछे, आज वो साकार हो गई। तुम्हें टेस्ट में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिले। क्या मुझे 40 आउट ऑफ 40 मिले? हाँ, तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने किस तरह पढ़ाई की? क्योंकि क्लास में तुम्हें देख के तो मुझे लगता नहीं था। मुझे लगता था कि तुम पास भी बड़े मुश्किल से हो पाओगे, लेकिन तुमने तो हाईएस्ट स्कोर किए क्लास में। कैसे किए? सर वैसे मैंने बस एक थ्योरम उसमें पुटअप किया था, बस एक थ्योरम का यूज़ किया था, एक फॉर्मूले का यूज़ किया था। ओ, तो मुझे भी वो थ्योरम बताओ, मैं भी अपने एग्जाम में यूज़ करूंगा जब मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे। ज़रूर, श्योर श्योर श्योर। ध्यान से सुनिए। ए बी, नहीं ऐसे नहीं कहीं बताता, ऐसे ही बताता। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा। ये फॉर्मूला सर बहुत बेस्ट है। इससे मैंने कितने पेपर सॉल्व कर दिए चुटकी बजाते। वो क्या होता है, स्कूल में तो लिखने वाले पेपर होते हैं, इसलिए मैं टॉप नहीं कर पाता, नहीं तो हर साल टॉप में ही आता सर। वो आशीष को छोड़ के, फिर मुझ जैसा कोई टैलेंटेड इस स्कूल में ही नहीं है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100।
ऐसा थ्योरम तो मैंने स्कूल लाइफ में पढ़ा ही नहीं। मैं सपने में तो नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, असली दुनिया में। तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है कुणाल। चुपचाप बैठो आप। स्टूडेंट्स, अभी तुमने एग्ज़ाम में तो अच्छे से स्कोर कर लिया, सब कुछ तुमने अच्छे से कर लिया। सो अब हम कुछ खेलते हैं। अभी हमारे पास टाइम बचा है, सो हम कुछ खेलते हैं। सो कौन कौन मुझे बताएगा कि हम क्या खेल सकते हैं? सर फ्री फायर फ्री फायर। नहीं, फ्री फायर बिल्कुल नहीं। ये क्या फ्री फायर है? किस पे खेलेंगे? मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैं दूंगा सर। तुम दोगे? शांत बैठो। हाँ आशीष, तुम मुझे बताओ। सर क्विज कंपटीशन। ओ, क्विज कंपटीशन। ज़रूर ज़रूर। तो हम उल्टा रखते हैं कि एक बार क्वेश्चन मैं तुम्हें करूँगा, दूसरे बार क्वेश्चन तुम मुझे करोगे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? सर मैं बड़ा होकर मिलिट्री मैन बनूंगा। बहुत अच्छे कुणाल, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। तुम अपने भारत माता के लिए शहीद हो गए। वाह। A27 जो गन होती है वो इतनी लाजवाब होती है। मैं फ्री फायर खेलते वक्त तो दुश्मनों को उसी से मारता हूँ। क्या तुम मिलिट्री में इसलिए जा रहे हो कि तुम्हें बंदूक चलाने मिले, जो जैसे फ्री फायर में चलाते हैं? मतलब फ्री फायर खेलने को अभी ओरिजिनल फ्री फायर खेलने जा रहे हो? ए देवा, का करू या मुलाचं? सर आप मराठी हो? मराठी में मराठी हो तो मराठी आएगी ना। चल ठीक है, अब मैं दूसरे से पूछता हूँ। आशीष, तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ जिससे आपको हेल्प हो। वाह, तुम ऐसा कुछ बनोगे जिससे मुझे बहुत हेल्प मिले। बहुत अच्छे। क्या बनना चाहते हो? हाँ सर, मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ। अगर आप कोई मुजरिम या फिर कोई आपने कोई जुर्म कर लिया या फिर आप मुजरिम अगर आगे चल के मुजरिम बन गए तो मैं आपको इजीली छुड़वा दूंगा सर। क्या मैं तुम्हें मुजरिम दिखता हूँ? देखो देखो, यहाँ पे कोई नहीं। मुजरिम दिखता हूँ मैं तुम्हें? एक से एक नमूने भरे हैं मेरे यहाँ पे। तुम भी चुपचाप बैठो अब। एक वो कुणाल और एक यहाँ पे तुम, दो कोई मेरा जीना हराम कर दोगे। सो अभी ये गेम फिनिश तो नहीं हुआ, अब तुम्हारी चांस है मुझे पूछने की। पूछो जल्दी। अच्छा सर बताइए, एक और एक कितने होते हैं? कुणाल, ये तो बच्चे का सवाल पूछ रहे हो मुझे, एक और एक कितने होते हैं? सिंपल, एक और एक 2 होते हैं। गलत, एक और एक 11 होते हैं। क्या सर आपको मैथ्स का इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आता? 11 होते हैं? मुझे इतने भी सही कह रहे हो। मैथ्स आता ही नहीं मुझे। अब तुम शांत बैठो। आशीष, तुम मुझे पूछो। सर इंसान को दाल चावल बनाना किसने सिखाया? इंसान को दाल चावल बनाना किसने सिखाया? मुझे तो नहीं पता, बट मुझे पता है मुझे किसने सिखाया। मुझे मेरे मम्मी ने सिखाया। ओ, आपको अपने मम्मी ने सिखाया? मतलब आप रोज अपने घर में खाना बनाते हो? नहीं नहीं, वो तो कभी कभी जब मुझे मेरी मम्मी कहीं बाहर चली जाती है तो कभी कभी मैं बना लेता हूँ। बावर्ची की तरह। मैं रसोईया घर में जो बावर्ची जो बनाते हैं, बावर्ची मत समझना हाँ, मुझे कह रहा हूँ। और क्वेश्चन थोड़ा ढंग के करो। पूछो, अगला क्वेश्चन पूछो जल्दी। सर आप कहाँ तक पढ़े हैं और कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं? मेरा एजुकेशन, मैं तो जिंदगी भर पढ़ना चाहता हूँ। क्या मतलब आप शादी नहीं करोगे? क्या? शादी कब करोगे फिर? मेरी मर्जी, मैं कभी भी करूँगा। हाँ देखो, 10th क्लास में मैंने ऐसे पढ़ाई की थी कि मैं कॉपी में नोट्स बना के रखता था। नोट्स, ऐसे नोट्स बनाता था कि टीचर भी पागल हो जाए
टीचर को ना चाहते हुए मुझे फुल ऑफ द फुल देने ही पड़ते थे। हाँ। सर सर सर, आप जरा आपका रजिस्टर दिखाइए। क्या क्या? रजिस्टर ऊपर करूँ? हाँ देखो। ओ, तुम सब्जेक्ट देखना चाहते हो? कौन से किस सब्जेक्ट का? तो ये इधर खोल के दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अंदर से नहीं, बाहर से। बाहर से देखना है? बाहर से क्या देखेगा ये? अच्छा देखो। डारलैंडो। सर सर सर, ये बास्केटबॉल बहुत सही खेलता है। अबे पगले, मैं यहाँ पे तुझे अच्छे जिंदगी का कुछ बता रहा हूँ, तू बास्केटबॉल लेके बैठा है। ये देवा, मेरी ही गलती थी तुमको क्वेश्चन पूछने लगाया। बस आशीष, तुम मुझे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछो, फिर तुम्हारी टर्न भी खत्म। जल्दी पूछो। अच्छा सर, आपने बहुत पढ़ाई की है ना? अरे मैं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ। इतना पढ़ा हूँ कि मैं 24 घंटों में से 20 घंटे सिर्फ पढ़ाई ही करता था बचपन में। हाँ। आपने इतनी पढ़ाई की है तो आप टीचर क्यों हो? कोई बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, या फिर बहुत अमीर आदमी होना चाहिए आपको? क्या करूँ बेटा, बहुत लंबी कहानी है वो। सच कहा, इसी साल मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, इसी साल। वेल डन आशीष, वेल डन वेल डन। और अंबानी के भी सामने जाऊंगा। हाँ, अब तुम देखना बेटा, और तुम्हें मेरे कंपनी में नौकरी दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। मेहरबान कदरदान, स्वागत है आपका फिर से एवरीथिंग यूज एजुकेशन में। अब आप कहेंगे कि हमारा चैनल तो एजुकेशन से रिलेटेड है, हमेशा एजुकेशन मतलब हमें कुछ नया सिखाता है। इस बार एंटरटेनमेंट की वीडियो डालने का कैसे सोचा गया? इसका भी आंसर मेरे पास ज़रूर है कि टीचर जो इतने पढ़ाई करते हैं, अपने बचपन में इतना पढ़ते हैं, बट बड़े होके भी टीचर ही बनते हैं। क्यों नहीं वो साइंटिस्ट बन पाते? क्यों ना वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े साइंटिस्ट बन पाते? इतना पढ़ने के बाद भी, इतने थ्योरम सॉल्व करने के बाद, इतने इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, ओनली फॉर वन रीज़न, वो पढ़ाई को पढ़ाई नहीं समझते, मेहनत नहीं करते। बस पढ़ लिए, ग्रेजुएशन हो गया, क्या करेंगे? कौन मेहनत करेगा? जॉब कर लेंगे टीचर की, अच्छा 25-30 हज़ार रुपये पगार, अपने घर में सेटल, बस ख़त्म ज़िंदगी। बस अगर तुम्हें ऐसी ज़िंदगी जीनी हो तो एक तो पढ़ाई करो ही मत, नहीं तो करो तो कुछ बन के दिखाओ। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नॉट टू फॉरगेट। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।